जय संतोषी माता की। अमृतवाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं संतोषी माता के व्रत की विधि एवं कथा। शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए तथा खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना संयुक्त हाथों से माता की पूजा कर उसे गौ को खिला देना चाहिए। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले तथा एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और जो बचता वह 7वें को दे देती थी। वह बहुत सीधा था। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, इसलिए तो उनका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, मैं जब तक आंखों से ना देखूं तब तक मान नहीं सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में कई प्रकार के भोजन और लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ रसोई घर में लेटा रहा। कपड़े से देखता रहा कि 6 भाई भोजन करने आए हैं, सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार के भोजन परोसे और माँ आग्रह करके उन्हें खिलाती है। भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठा के एक और लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा। भोजन के लिए वह उठा और कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। उसे चलते समय अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज रख अपना धर्म पालन करते हुए यहीं रहना। मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा। मेरे पास केवल यह अंगूठी है, सो इसे ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है, और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी ने कहा, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। लड़के को साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा और काफी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। लड़का 12 बरस में नामी सेठ बन गया और मालिक उसके जिम्मे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी बहू पर क्या बीती, यह सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के वह उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से भूसा निकालते उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस प्रकार उसके दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। वह वहां खड़ी हो गई। कथा सुन पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले और स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाए। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो निपट जावे। कला कलेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाएं तथा और भी जो कुछ मनोकामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहू ने पूछा, यह व्रत कैसे करना चाहिए? तो स्त्रियों ने उसे बताया, 1.25 आने का गुड़ चना लेना
इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या ₹1.25 का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे, 5.25 आना तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर रखें या जल के पात्र को सामने रख कथा कहनी चाहिए, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी 3 बरस में अवश्य ही कार्य की सिद्धि करती है। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के खाजा तथा इस परिमाण में खीर तथा चना का शाक करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहां तक मिले तो देवर, जेठ, भाई बंधु व कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा तथा शक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लिया। माता के व्रत की तैयारी की। आगे उसने देखा कि एक संतोषी माता का मंदिर है। यह जान माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई। विनती करने लगी, माँ, मैं निपड़ अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम में कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपए आए तो सबका ही भला है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह यह सुन खुश होकर घर में जाकर काम करने लगी। इधर संतोषी माँ बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जाकर बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा करा हुआ माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। वह माता की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर काम पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठों में भरे सामानों के नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना, कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माताजी से पूछती है, हे माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, तेरा पति आता है, अब तू इन्हीं लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे सिर पर लकड़ी का गट्ठा देख उसे मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, भोजन आदि बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना
और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नरेली के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह वहां पहुंचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार रुककर भोजन तथा विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली से आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के हेतु कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खाना खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वही कर। यह कहकर वह चाबी का गुच्छा पटक देती है। उसे लेकर दूसरे मकान में 3रे मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने के लिए गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर आदि खाना पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, तो फिर पैसा ही दक्षिणा में दो। भोली बहू कुछ जानती ना थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माताजी के मंदिर जाती है। कहती है, माताजी यह तुमने क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपमान किया है, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसे भी भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूंगी, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल ना होगी माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के यहाँ भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन के समय कहने लगे,
हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज मैं क्यों ना इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहली में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मरी रांड, क्या देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका व्रत करती हूँ यह वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा माता सबको दें, जो पढ़े पढ़ावे उनके मनोरथ पूरे हों। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। मैया जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसंत करुणमयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करें हम सेवक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वंचित फल पायो,
पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। बोलो संतोषी मैया की जय। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे चैनल पर संतोषी माता की कथा अच्छी लगी होगी। जाने से पहले एक बार फिर से बोलिए संतोषी माता की जय। हम यही कामना करते हैं कि संतोषी माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें संतोषी मैया की जय। धन्यवाद।